मरेगा नहीं तो क्या करेगा? हम भी मरेंगे। हम सरकार से देते हैं अंतिम कि हम भी सुसाइड करेंगे अगर जेएसएससी में ऐसे करप्शन हुआ और हम जैसे हजार युवा हैं सुसाइड करने के लिए। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए आपके सामने। उनके समक्ष हमेशा होती है घर वाले को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने पति को देखते हुए और सारा काम करते हुए पढ़ाई पे ध्यान फोकस करती है कि हमारा इस बार शायद हो जाएगा। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। मैं 2018 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 5 बार बस फॉर्म भरते आई हूँ, लेकिन आज तक मैं पीछे ऑफिस दिख रहा है, ऑफिस दिख रहा है, ठीक है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के पास और आज मैं बता दूं कि आज 15 दिसंबर की तारीख है। आज यहाँ में आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन के तमाम झारखंड के तमाम जिलों से आए सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं मौजूद है। मैं बता देती हूँ, दरअसल मामला ये है कि 16 दिसंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने वाली थी। जेएसएससी सीजीएल की प्रतियोगी परीक्षा का डेट जो है वो 16 दिसंबर दिया गया था, पर कुछ दिनों पहले ये परीक्षा रद्द करके इन्हें नई डेट दी गई है, नई तारीख दी गई है, जो कि है 21 जनवरी 2024 की। मैं आपको बता दूं कि 21 जनवरी को और भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि सीटेट वगैरह। और आज इन तमाम छात्रों के यहाँ एकजुट होने का एक ही कारण है कि वो लोग जेएसएससी कार्यालय के समीप अपना विरोध प्रदर्शित करने आए हैं, अपना गुस्सा प्रदर्शित करने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई दफ़ा झारखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई तरह की धांधली देखने को मिली है। साथ ही साथ अभी बीते दिनों इन्हीं स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा झारखंड में राजधानी रांची में मौजूदा सरकार का पुतला फूंका गया था। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले ये भी खबरें आई थी कि इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारी धांधली होती आ रही है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर की सील खुली हुई। हमारे साथ कुछ महिला छात्राएं जुड़ी हैं, हम इनसे जानेंगे पूरे मामले के बारे में। जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि कहाँ से आई हैं आप लोग? रांची से। जी, मैं लोहरदगा जिला से आई हूँ। तो कितने साल से आप लोग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रही हैं? मेरा 9 साल हो गया। 9 साल से। जी। तो आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है आप लोगों के द्वारा, इसका मूल मांग क्या है आप लोगों का आज? मूल मांग वही कि हम सभी रोजगार के भूखे हैं। बस हमें रोजगार मिल जाएगी तो सारी त्रुटियां कम हो जाएंगी, और हमें रोजगार मिलने से हम इस तरह से शोरगुल करने नहीं आएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हम प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट में हमारे पास तनख्वाह भी इतने कम है कि हम अपनी आवश्यकता को कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर समय को कटौती करते हुए हम लोग जेएसएससी के मैदान में आना पड़ा और अपनी मांगों को यहाँ पर रखने का भी समय मिला है और अधिकार मिला है। और मैं इन्हीं बातों को लेकर मैं कहूँगी कि सही में हम सभी युवाओं को रोजगार से भर दे तो वाकई में हम लोग शोरगुल कर ले यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि सब लोग पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और हर किसी को समय बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। कितने साल से प्रिपरेशन कर रही हैं आप इस प्रतियोगी परीक्षा का? 5 साल से। 5 साल से जी। तो क्या अभी फिलहाल आपकी मांग है झारखंड सरकार से साथ ही जेएसएससी से? झारखंड सरकार जेएसएससी से मेरा यही मांग है कि एग्जाम जो भी आप डेट निकालते हैं उसको टाइम पे कंडक्ट करवाइए। अगर आपको कैपेसिटी नहीं है तो वो भी बोलिए।
इस्तीफा दीजिए अगर नहीं आप करवा पाते हैं तो। लेकिन जो भी एग्जाम होता है उसको टाइम पे कंडक्ट करवाइए, और साथ ही साथ कम से कम धांधली ना हो और पेपर लीक जो होता है वो सब कुछ ना हो। हम लोग स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना हो। समय बहुत कीमती होता है, आप हमारे समय को जो खराब कर रहे हैं उसको वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा टाइम खराब मत कीजिए। हम लोग सब इतना टाइम हम लोग जितनी भी है महिलाएं, हम लोग को बहुत कम समय मिलता है कि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी करें, और साथ में घर को संभालते हुए भी हम लोग जो तैयारी करते हैं बहुत कम समय मिलता है। लेकिन उस समय भी हम लोग एग्ज़ाम ही नहीं होता है, हम लोग घर पे कहते हैं ना इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, इस बार मौका दीजिए। घर वाले को कितना समझाना पड़ता है हम लोगों को, इस बार मौका दीजिए, इस बार मौका दीजिए, एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जब डेट सामने आता है फिर पता चलता है डेट कैंसिल हो गया है। कितना आप घर में कितना जवाब दीजिएगा, कितना को समझाइएगा। हाँ, इस वजह से हम लोग इतना परेशान है हम लोग, क्या अब तो बस जवाब लेके ही जाना है सरकार से, हम लोग तो यही सोचे हैं। हमारे साथ शादीशुदा महिलाएं भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, क्योंकि आप घर गृहस्थी भी संभाल रही हैं, साथ ही साथ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां भी कर रही हैं, तो क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो शादीशुदा महिलाएं रहती है उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि ससुराल वाले पहली बात तो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए आपके सामने। उनके समक्ष हमेशा होती है घर वाले को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने पति को देखते हुए और सारा काम करते हुए पढ़ाई पे ध्यान फोकस करती है कि हमारा इस बार शायद हो जाएगा। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही, मैं 2018 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 5 बार बस फॉर्म भरते आई हूँ, लेकिन आज तक एग्जाम नहीं सरकार ले पाई। इसकी नाकामी के पीछे कारण क्या? सरकार बस जवाब दे दे। ये एक एजेंसी कंडक्ट करवाती है, उसमें एक एग्जाम ये सही से नहीं ले पाती है और सारा क्वेश्चन को लीक करवा देती है। सरकार उसका जवाब दे कि ऐसी एजेंसी को हायर ही क्यों करती है जो कि एक भी क्वेश्चन पेपर सही से वो एग्जाम लेने से पहले लीक कैसे हो जाती है। तीसरी बात है कि महिलाओं के साथ जो एज वाली समस्या, उसके लेकर सरकार क्या सोच रही है। चौथी बात है कि जब सरकार एग्जाम लेती है तो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है, मॉडल होता है, वो कितनी गंदी रत्ती वाली एजेंसी को देती है कि वो एक क्वेश्चन भी सेट अच्छे से नहीं कर पाती है। अभी कुछ दिन पहले पीजीटी का एग्जाम हुआ है, आंसर की आता है, उसके बाद फिर आंसर की को चेंज कर दिया जाता है। बताइए ये क्या तमाशा होता है। आप एक एग्जाम में 120 क्वेश्चन होता है या जो भी 240 क्वेश्चन होता है उसको आप अच्छे से सेट नहीं कर पाते, कैसी एजेंसी को आप हायर करते बताइए। आप अपनी कमेटी गठित कीजिए, और कुछ करने के लिए सरकार के पास पैसे होते हैं, वादे होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये ऐसे क्यों बैठे पड़े हुए। आप यहाँ पे एक अच्छी कमेटी गठित कीजिए और एग्जाम देने के लिए अच्छी एजेंसी को हायर कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन लीक का मामला ना। ऊपर से क्वेश्चन लीक का मामला के बाद जब अगर स्टूडेंट उठाती है तो आप उस पर ही उल्टा केस करने की धमकी देते हैं कि जो उठाएगा उस पर जुर्माना और उस पर केस ठोका जाएगा। तो ये सरकार हम लोग से आखिर चाहती क्या? ये बता, मैं सरकार से जवाब चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ युवाओं को रोजगार देना है कि नहीं देना। आप आके बोल दीजिए कि नहीं देना रोजगार, हम लोग तैयारी करना छोड़ देंगे, हम लोग कहीं और मूव कर जाएंगे। जैसे अभी प्रवासी मजदूर लोग इधर उधर जाते हैं, हम लोग भी इधर उधर चले जाएंगे। यहाँ झारखंड से कुछ उम्मीद ही नहीं रखेंगे। झारखंड, एक ओर हमारी झारखंड सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो दूसरी ओर इन महिलाओं की जो परेशानियां हैं, जो तमाम इन लोगों की व्यथा है, उसे कौन सुनेगा। एक और हमारी हेमंत सरकार जो है वो आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों के तहत कई सारी योजनाओं का शिलान्यास कर रही है, तो दूसरी ओर यहाँ पर झारखंड में बेरोजगारी से जूझ रहे सभी युवाओं की मांग कौन सुनेगा। जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या मूल मांगे हैं जिसकी वजह से आप लोग आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। मैम, हम लोग का मूल मांग यही है कि जेएसएससी हम लोग को इसे एग्जाम डेट पर डेट हर बार दिया जा रहा है, और 21 और 28 तारीख को जो डेट निकाला गया है, तो 21 को सीटेट का भी एग्जाम है और फिर जेएसएससी बैकलॉग का भी एग्जाम है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि फिर से हम लोग को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है डेट दे के, और फिर वाकई में जेएसएससी इच्छा है कि एग्जाम हम लोग को लिया जाए। ये हम लोग को मूल मांग फर्स्ट यही है। इसके बाद और भी हो गया, उत्पाद सिपाही जैसे हो गया, उसका दौड़ है, तो वो भी हम लोग को डेट पर डेट नहीं मिलने के कारण और भी चाह रहे हैं। और जैसे वैकेंसी जितना और भी कुछ अभी देने वाले सरकार है, तो हर बार सिर्फ झांसा दिया जा रहा है कि 40,000 वैकेंसी मिलेगा, 50,000 वैकेंसी मिलेगा, लेकिन अभी तक धरातल पे उसका एक वैकेंसी भी नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग क्या हो गया।
साला साहब इन लोग साला छुट्टियां क्या करे लास्ट में तो आज छुट्टियां करना है क्या करे शांति से कर रहे कोई दिक्कत नहीं है देख रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह से लाठीचार्ज किया हम लोग पे। अगर बताइए, साला 8 साल दिए टाइम, जेएसएससी को 8 साल टाइम दिए। लड़का पेट्रोल डाला शरीर पे, आग लगाएगा। अगर ये नहीं लगाएगा तो सुसाइड जरूर करेंगे हजारीबाग में जाके। इतनी डिप्रेशन में डाली है सरकार, कहना नहीं है इसका। अब धांधली ले रहे हैं, धांधली एग्जाम में हो रहा है। एग्जाम तो लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ। ये सरकार और गवर्नमेंट इस तरह से धांधली कर रही है कि लड़कों को पता भी नहीं चल रहा। भाई एग्जाम एजेंसी लेती है, रिजल्ट एजेंसी जारी करती है, जेएसएससी एकदम ढकोसला बना के रखी है ये, और इतना करप्शन करवाती है। लड़का क्या करेगा, मरेगा नहीं बेचारा। 10 साल अपनी जिंदगी को दिया जेएसएससी को, मरेगा नहीं तो क्या करेगा। हम भी मरेंगे, हम सरकार से देते हैं अंतिम कि हम भी सुसाइड करेंगे अगर जेएसएससी में ऐसे करप्शन हुआ और हम जैसे 1000 युवा हैं सुसाइड करने के लिए। तो सरकार और ऊपर से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, भैया को मार दिए, करती है हम लोग के साथ। और डेट पर डेट हम लोग को डेट सुनते सुनते कान बहरा हो गया। चेयरमैन महोदय आप बताइए कैसा डेट दिए, कौन सा डेट दिए, टेंटेटिव डेट दिए हैं कि फिक्स डेट दिए हैं। आप 2 दिन पहले बोलते हैं कि अगला आदेश तक एग्जाम पोस्टपोन रहेगा, आपका किसी स्थिति परिस्थिति में फिर डेट जारी करते हैं। इससे साफ जाहिर होती है कि आयोग और सरकार मिलकर के
हम लोग आंदोलन को रोकने का साजिश किया है। बड़ा आरोप हुआ। बिल्कुल, ये जो अभी जो आपने देखा जो कृत्य हुआ, जो छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या, हम इसे कह सकते हैं आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिस तरह से उसे ले जाया गया है, ये देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सरकार है इसके लिए सीधे जिम्मेदार है, साथ ही साथ जो जेएसएससी है, जो जेएसएससी कार्यालय है, वो भी इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। ताकि तमाम लोग जुड़ सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो युवा, जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनकी एक ही मांग है जेएसएससी से, साथ ही साथ मौजूदा हेमंत सरकार से। हम पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानेंगे इन छात्रों से। तो आइए शुरू करते हैं जी, क्या मूल मांगे हैं जिस वजह से आज इतने छात्र छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं? मेन देखिए मुद्दा जो आंदोलन का है वो करप्शन फ्री एग्ज़ाम हो, ये मेन मुद्दा है। सरकार मानते हैं कि हम लोग का 17 दिसंबर को डेट था, वो कैंसिल करके तुरंत ये जनवरी को कर दिया है। 21 जनवरी को 2 एग्ज़ाम ओवरलैप कर जा रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो करप्शन फ्री एग्ज़ाम हो, जो कि जेएसएससी में देखा जाए, भले जेएसएससी अपने आप को ईमानदार कहती है कि हम तो कुछ करप्शन नहीं करते हैं, तो आप नहीं करते तो आपकी एजेंसी करती है, ये तो है। चूंकि अगर हजारीबाग में ये चल रहा है कि किसी का रिजल्ट होने से पहले पता चल जा रहा है कि इसका तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग शेटिंग वगैरह देखते हैं, भले स्टूडेंट ग्रुपिंग में पढ़ते हैं तो जानते हैं कि इसका तो सिलेक्शन होगा नहीं, चूंकि उतना तेज तरह नहीं, लेकिन टॉपर लड़का से जब ज़्यादा मार्क्स आता है, जब आंसर की में ज़्यादा मार्क्स आता है, तो पता चलता है कि करप्शन जरूर हुआ है। और ऐसे करप्शन हो रहा है, ये जेएसएससी को और सरकार को इसकी जाँच करनी चाहिए अच्छे से। आपने अभी कहा करप्शन फ्री एग्जाम हो, उससे आपका क्या मतलब? हम बोले कि एग्ज़ाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम तो सरकार लेगी, चूंकि इसके पास टाइम नहीं है। अगर ये ना एग्ज़ाम ले तो फिर ये नेक्स्ट टाइम आने वाली ही नहीं, चूंकि युवाओं के चक्कर में ये आई है। अगर युवा को ऐसे ठगते रहेगी तो फिर इसकी गवर्नमेंट नहीं आएगी। और करप्शन फ्री हम ये बोले चूंकि करप्शन बहुत हुआ है। आज पहले भी होता था, हम मानते हैं पहले भी होता था, लेकिन कुछ परसेंट होता था। अभी तो 100 का 100% मान लीजिए कि करप्शन से ही होता 90%। ये गारंटी हजारीबाग का युवा का हम बता रहे हैं, जहां हम रहते हैं वहां आपको हर सेटर मिल जाएगा। हमने देखा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर इतनी बड़े मैदान में किस तरह से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। मैं बता दूं कि विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन 1 दिवसीय है, पर इनकी जो मूल मांगे हैं, अगर उन मूल मांगों की हम बात करें तो हमने पूरे प्रदर्शन से ये समझा कि जो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होने वाली थी, जो प्रतियोगी परीक्षा होने वाली थी, जो कि 16 और 17 दिसंबर को होने वाली थी, उसके डेट में उलटफेर किया गया है। और अब ये परीक्षाएं 21 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 को होनी है। इसके साथ 21 जनवरी को झारखंड में अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं, जैसे कि सीटेट, साथ ही साथ जेपीएससी के बैकलॉग की भी परीक्षा होने वाली है। इन लोगों की मांग बेहद साफ है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक भी बार जेपीएससी, साथ ही साथ कई सारी ऐसी तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनका जैसे प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं किया गया है, उन्हें अच्छे से कंडक्ट किया जाए, करप्शन फ्री एग्जाम्स लिए जाए। इसके साथ हमने तमाम उन छात्रों से बात की, हमने उनकी व्यथा जानी है, हमने उनकी मांगों को जाना है। पर जैसा कि अभी करीब 3 बज चुके हैं और अभी तक जेएसएससी के चेयरमैन डीजीपी नीरज सिन्हा जी यहाँ पर नहीं आए हैं, फिर भी इन लोगों को ये उम्मीद है कि इन लोगों की इस धरना प्रदर्शन से, इन लोगों के इस विरोध प्रदर्शन से चेयरमैन का ध्यान आकर्षित होगा, मौजूदा हेमंत सरकार का ध्यान आकर्षित होगा और इन लोगों की जो व्यथा है, इन लोगों की जो परेशानी है, उस पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जाएगा। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद। ठीक है।